हेलो गाइस, वेलकम टू आर एन ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क। उसमें अब हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3। तो प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने दिया है रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। तो हम पहले समझ लेते हैं कि नंबर्स को हमें रीड कैसे करना है यहाँ पर, क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेंगे। तो इन्होंने क्या दिया है 7, 6, 5, 2, 3, 4। ये है यूनिट्स, ये है टेंस, ये है हंड्रेड, ये है थाउजेंड, ये है 10,000 और ये है लाख। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो नंबर्स दिया है हम उसको डायरेक्ट उसमें लिख लेंगे। हम पहले ये वाला कर रहे हैं अभी। तो हमने इसको लिख लिया है। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अब हम इसको पढ़ेंगे 7,65,234। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये लाख है तो हम पढ़ेंगे 7 लाख। ये 10,000 है और ये थाउजेंड है तो 65,000। ये हंड्रेड है तो 200। ये टेंस है तो 30 होता है और ये यूनिट्स में 4 है तो वो हो जाता है 34। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब हम इसको लिखते कैसे ये भी देख लेते हैं। 7 लाख 65,000 234। हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला लिख लिया है। अब सेकंड देखते हैं हम। हमें सब नंबर्स को ये बॉक्सेस में लिखना है और फिर उसको हम देखेंगे क्या लाख में है, क्या 10,000 और थाउजेंड में है, और फिर हंड्रेड्स का देखेंगे, फिर टेंस और यूनिट्स का देखेंगे और ऐसे ही हम उसको रीड कर सकते हैं। सेकेंड वाला देख लेते हैं। 4, 7, 3, 2, 2, 5। तो यहाँ पर क्या है 4,73,225। तो हम उसको लिख लेते हैं। 4,73,225। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में इन्होंने क्या दिया है हमें 327,327,001। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 0 दिया है हंड्रेड और टेंस प्लेस पे। तो उसको हम नहीं गिनेंगे, हम इसको कैसे देखेंगे पहले देखते हैं। 3,27,001। तो जहाँ पर 0 है उसका कुछ नहीं आएगा एंड लास्ट में यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 327,001। इसको हम लिखेंगे 3,27,000 एंड 1। अब हम फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ में उन्होंने क्या दिया है 8,7,5,2,25।
375। हम सबको ये बॉक्सेस में लिख लेंगे 6 डिजिट को। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है, 8 लाख है, 75,000 है, फिर 300 है और 75 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 8 लाख 75,000 300 and 75। फिफ्थ वाला हम देख लेते हैं अभी। हमें क्या दिया है? 150,437। तो जीरो यहाँ पर कहाँ पर है? 1000 की जगह पे। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ये 1 लाख है, 50,437। 1,50,437 and 37। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना भूल गई थी। यहाँ पर इन्होंने कॉमा दिया है, आप देख सकते हो। तो आपको भी जब आप नंबर्स लिखोगे तो पीछे से 3 नंबर के बाद एक कॉमा आएगा और फिर उसके बाद दो दो नंबर के गैप में कॉमा आएगा। सिर्फ फर्स्ट वाला है वो 3 के बाद होता है। फिर जो भी कॉमा आप डालोगे वो 2 डिजिट के बाद डालना। तो फर्स्ट 3 डिजिट, फिर एक 2 डिजिट के बाद कॉमा, पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर दो के बाद, पहले 3 के बाद, फिर दो के बाद। अब सिक्स्थ वाला देख लेते हैं हम। सिक्स्थ में उन्होंने क्या बोला है? 203,174। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह है 2,03,174। तो हम इसको लिख लेंगे 2,03,174। अब हम सेवेंथ पे बढ़ते हैं। सेवेंथ में हमें दिया है 647,851। तो हम इसको देखते हैं कैसे पढ़ना है हमें। 6,47,851। तो हम उसको ऐसे ही लिख भी लेंगे। सिक्स लाख 47,851। एट्थ वाला देख लेते हैं।
एट्थ वाले में उन्होंने दिया है 900,999। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 9,09,99, क्योंकि यहाँ पर 10,000 और 1000 के जगह पर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। वो प्लेस का कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे इसमें, जैसे हमने यहाँ पर 1000 लिखा वैसे कुछ आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पर भी 99 होता तो ये कैसे होता? 9,99,999, ऐसे लिखते हैं हम इसको। बट अब वहां पर जीरो है तो हम देख लेते हैं उसको कैसे लिखते हैं। 9,09,999। नाइन्थ वाला देख लेते हैं। 575,010। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे इसको? 5,75,010, क्योंकि 100 की जगह पे कुछ नहीं है और ये हमारा 10 है, तो हम इसको लिख लेते हैं अभी। 5,75,000 एंड 10। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट सब क्वेश्चन पे। उन्होंने हमें क्या दिया है देख लेते हैं। उन्होंने दिया है 403,005। अब हम देख लेते हैं इसको हमें कैसे लिखना है। तो हम पहले देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है। पढ़ने के बाद अगर आप लिखने का सोचेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको रीड करना आ गया इसको, तो ये क्या है? 4 लाख है, फिर 3,000 है एंड 5। यहाँ पर जो भी जीरो है हमने इसको इग्नोर किया, तो हो गया वो और इजी। तो 0,3,0,5। तो हम इसको लिखेंगे 4 लाख 3,000 एंड 5। तो ये काफी सिंपल था। अगर आपको ये टेबल बना के लिखना आ गया तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये है लाख, ये है 10,000, ये है 1000, ये है 100, ये है टेंस और ये है यूनिट्स। तो यहाँ पर आप नीचे से नंबर्स को रिपीट करेंगे ऐसे ऑर्डर में, तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। 4,03,005। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें दिया है रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर्स। तो यहाँ पर हमें इन वर्ड्स दिया है, हमें उसे फिगर्स में लिखना है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हम इसी बॉक्स फॉर्मेट में लिखते हैं। ये देखो मैंने लिखा है लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस और यूनिट्स। अब हम देखेंगे क्या बोला उन्होंने। 1 लाख, तो लाख की जगह पे लिखेंगे 1। उन्होंने क्या बोला? 35,000, तो 35,000, फिर 800 एंड 55। आपको बताया था मैंने कॉमा कहाँ लगाना है, फर्स्ट 3 के बाद और यहाँ पर 2 के बाद। तो ऐसा बन जाएगा हमारा नंबर। फिर हम देखेंगे सेकेंड वाला, उन्होंने क्या दिया? 7,27,000, तो 7,27,000।
1000। अब यहाँ पर हमें आगे का नहीं पता, तो सब जगह पर आएगा 0। ये भी हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड देख लेंगे हम। 4,25,300, तो 4,25,300, तो 3 लिख दिया 100 की जगह पे, और टेंस और यूनिट्स में कुछ नहीं दिया तो 0 0। अब यहाँ पर फोर्थ में दिया 9,09,099, 9,09,099, क्योंकि इन्होंने 10,000 की जगह पे कुछ नहीं बोला है, मतलब 9 लाख के बाद 9,000 बोला, तो 1000 की जगह पे हम 9 लिखेंगे। फिर इन्होंने दिया 99, तो 100 के प्लेस पे भी कुछ नहीं दिया, तो डायरेक्ट 99, और जहाँ पर नहीं बोला उसको लगा देंगे 0, और एक कॉमा तो हमें लगाना है। तो इसके बाद फिफ्थ वाला देख लेते हैं। 7,49,362, 362। यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं, पीछे से 3 के बाद एंड देन 2 के बाद 2 डिजिट, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद पीछे से, ऐसे हम कॉमा लगाते हैं ना। तो अब सिक्स्थ वाला है 8 लाख, तो 8 लाख की जगह पे आ गया लाख वाले इधर, बाकी कुछ नहीं दिया आगे, तो सब जगह पर आएगा 0, कॉमा। सॉरी, कॉमा यहाँ पर नहीं आएगा, 3 के बाद आता है ना, तो यहाँ पर लगेगा कॉमा, और यहाँ पर। तो ये टेबल फॉर्मेट से और इजी हो गया। अब हम इसको लिख के देखेंगे डायरेक्ट नॉर्मल आंसर के फॉर्मेट में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 1,35,855। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए टेबल बनाना है आपको, फिर आपको आंसर्स तो ऐसे ही लिखना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर आगे, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखो और आंसर आगे लिख दो, ऐसे लिखना है आपको आंसर्स। थर्ड वाला क्या है, ऐसे आप लिख दोगे आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे आपने लिख के आपका फाइनल आंसर, और ये टेबल आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके बना लिया, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और काफी इजी है समझने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में इन्होंने बोला है मेक 5 6 डिजिट नंबर्स ईच ईच टाइम यूजिंग एनी डिजिट्स 0 to 9 ओनली वंस। तो आपको सिर्फ एक बार यूज करना है 0 to 9 हर एक डिजिट के इसमें, और आप इजीली आपके 6 डिजिट नंबर्स बना लोगे। और यहाँ पर आपको बोला है 5 6 डिजिट नंबर्स बनाने, तो 5 ही बनाना है, तो वो तो इजीली बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देती हूँ पहले। अब हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, 1,29,867, 3,45,902, 4,78,153, 6,90,214, और लास्ट में 7,53,680। तो ऐसे मैंने कोई भी रैंडम 6 डिजिट नंबर्स बनाए हैं। हमको 0 to 9 यूज करने वाला है। 0 to 9 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। इसमें से आपको कोई भी डिजिट्स यूज करके आपके लिए 6 डिजिट नंबर बनाना है यहाँ पर। तो इसके साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।